are going to start with a new topic, that is chapter number 3 from the Maharashtra State Board syllabus, standard 11th, basic analytical techniques. So this is the chapter number 3 from Maharashtra State Board syllabus 11th standard, basic analytical techniques. So the topic to be covered in this chapter are introduction, purification of solids, distillation, solvent extraction and chromatographic techniques. Today we are going to deal with introduction and purification of solids. So these two topics today we are going to cover, introduction and purification of solids. So let's begin with introduction. So in this nature, whatever compounds are present or exist, all are in impure stage. जो भी chemical substance nature में occur होते हैं वो impure stage में occur होते हैं. नमक जो सी में है, ठीक है, metals जो ओर में हैं, सब impure हैं. तो हमें उन्हें प्यूरिफाई करके ही यूज़ कर सकते हैं. जो हम लैब में सिंथेसाइज करते हैं, सपोज हमने NaCl लैब में सिंथेसाइज किया नमक को, वो भी क्रूड और इम्प्योर फॉर्म में ही रहेगा. ठीक है, तो लैब में सिंथेसाइज करो या नेचर में पाया जाने वाला कोई भी केमिकल कंपाउंड है इम्प्योर. यदि हमको उस कंपाउंड को स्टडी करना है या फिर उसे यूज़ करना है, उसके पहले हमें उसे प्योर बनाना होगा. हम उस केमिकल कंपाउंड को प्योर बनाए बिना उसे यूज़ भी नहीं कर सकते हैं या फिर उसको स्टडी भी नहीं कर सकते हैं. सो प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए. उसके बिना हमारे पास कोई भी कंपाउंड प्रॉपरली अवेलेबल नहीं रहेगा. Therefore, purification and separation plays a very important role in all chemistry labs. Okay, and method of purification and separation of compounds depend on the difference in their physical property. हम कोई भी केमिकल कंपाउंड को प्योर कैसे बना सकते हैं या प्यूरिफाई या सेपरेट कैसे कर सकते हैं, बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ओके, वॉलेटिलिटी, ये सब क्या आ गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज. और इनके बेसिस पे हम कोई भी केमिकल कंपाउंड को प्योर बना सकते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स. तो नेचर में मैटर 3 फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो आज हम पढ़ेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स. ओके, सो सॉलिड्स में कंटेन 2 टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटीज. सॉलिड में 2 टाइप की इम्प्यूरिटीज पाई जाती है. पहले टाइप की इम्प्यूरिटी, जो इम्प्यूरिटी और जो मेन सब्सटेंस है दोनों भी सेम सॉल्वेंट में सॉल्यूबल है. सपोज मेरे पास नमक और चीनी, ठीक है, नमक और चीनी दोनों का मैंने मिक्सचर बना लिया और मैंने उन्हें बोला आपको सेपरेट करने के लिए. दोनों भी सॉलिड है बट दोनों भी पानी में सॉल्यूबल है. ठीक है, तो ये इस तरह की इम्प्यूरिटी हो गई जिसमें मेन सब्सटेंस और इम्प्यूरिटी दोनों भी सेम सॉल्वेंट में सॉल्यूबल है. ये फर्स्ट टाइप ऑफ इम्प्यूरिटी. सेकेंड है विच आर नॉट सॉल्यूबल इन द सेम सॉल्वेंट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सैंड और नमक का मिक्सचर दिया तो, और मैंने कहा आपको इसको प्योर करने के लिए, तो आप इसे पानी में डिजॉल्व करके सैंड वैसे के वैसे रह जाएगा और नमक पानी में डिजॉल्व हो जाएगा. मतलब दोनों भी इम्प्यूरिटी और मेन सब्सटेंस दोनों भी सेम सॉल्वेंट में सॉल्यूबल नहीं है. तो पहला एग्जांपल है नमक और चीनी दोनों भी सेम सॉल्वेंट में सॉल्यूबल है. सो द इम्प्यूरिटी एंड द मेन सब्सटेंस बोथ आर सॉल्यूबल इन सेम सॉल्वेंट. और सेकंड जिसमें इम्प्यूरिटी और मेन सब्सटेंस दोनों भी सेम सॉल्वेंट में सॉल्यूबल नहीं है. तो पहला वाला तो आज हम नहीं पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड मेथड. So the second type of impurity can be very easily separated using suitable solvent.
क्योंकि सॉल्वेंट और सॉल्यूट और इम्प्यूरिटी, जो मेन सब्सटेंस है और इम्प्यूरिटी दोनों भी मेन सॉल्वेंट में सॉल्यूबल नहीं है, इसलिए हम उन्हें डिसॉल्व करके एक प्रॉपर सॉल्वेंट में इम्प्यूरिटी और मेन सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं और उन्हें सेपरेट कर सकते हैं बाय फिल्ट्रेशन मेथड। फॉर एग्जाम्पल, घर में चाय बनता है, तो चाय बनने के बाद जो चाय पाउडर है वो तो दूध में सॉल्यूबल नहीं है, पर चीनी दूध में सॉल्यूबल हो गया, करेक्ट। और अब हमने उसे चाय छन्ने पे छान लिया, दैट इज फिल्टर कर लिया, उसे हम कहेंगे फिल्ट्रेशन। तो चाय छन्ने पे क्या रह जाएगा, टी पाउडर, नीचे आ जाएगा आपका मिल्क प्लस शुगर। तो इस तरह से हमने शुगर और मिल्क पाउडर को अलग, शुगर और टी पाउडर को अलग कर लिया, इसे कहेंगे फिल्ट्रेशन प्रोसेस, जिसमें सपोज शुगर था आपका मेन सब्सटेंस और आपका चाय पाउडर था आपका इम्प्यूरिटी। तो इस तरह से आप इस मेथड को कंपेयर कर सकते हो। या फिर सैंड को आप नमक से अलग करना है, तो आप क्या करोगे, उस मिक्सचर को आप पानी में डिसॉल्व करोगे, नमक पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, आपको जस्ट फिल्टर करना है, जिससे ऊपर सैंड रह जाएगा और नीचे पानी के साथ नमक आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेकेंड मेथड बहुत यूजफुल है आपको वो इम्प्यूरिटी को निकालने के लिए जो मेन सब्सटेंस के साथ सॉल्वेंट में सॉल्यूबल नहीं है। सो फिल्ट्रेशन प्रोसेस इज वेरी वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, इसके लिए आपको बनाना है एक फिल्टर पेपर का कोन और उसको प्लेस करना है फनल में। तो ये फनल है, ठीक है, ये आपको लैब में दिख जाएगा। तो ये फनल है, इस फनल में आप बनाओगे फिल्टर पेपर का कोन। फिल्टर पेपर का कोन बनाने के लिए आप एक सर्कुलर फिल्टर पेपर कट करोगे और उसे जस्ट फोल्ड करके कोन का शेप दे दोगे। उस कोन को आप इस फनल में प्लेस करोगे। इस फनल को आप स्टैंड से जोड़ दोगे कि फनल जगह से हिले नहीं, और उस फनल को रख दोगे एक बीकर में। ठीक है, तो एक बीकर के ऊपर आपने फनल को प्लेस कर दिया, उसको स्टैंड से जोड़ दिया कि ये फनल हिले नहीं, और एक नेक्स्ट बीकर में आप बना लियो वाटर और सैंड का मिक्सचर। क्योंकि अभी आपको नमक दैट इज NaCl और सैंड को अलग करना है। ठीक है, तो नमक और सैंड को अलग करना है, तो आपने क्या किया, वो वाले सोल्यूशन को वाटर में मिक्स कर दिया। तो इसमें आपका हो गया नमक पानी में मिक्स और सैंड वैसे के वैसे। अब मैं क्या करूँगी, फिल्टर पेपर को पहले थोड़ा सा मॉइस्ट करूँगी। मॉइस्ट क्यों करना है, क्योंकि मॉइस्ट करने से फिल्टर पेपर ये वाले वाटर को नहीं पिएगा। ठीक है, तो आपको पता है कागज पहले पानी को एब्जॉर्व कर लेता है। तो यदि ये पहले से मॉइस्ट रहेगा तो ये वाले जो सोल्यूशन जब मैं इसमें पोर करूंगी तो ये वाले सोल्यूशन को एब्जॉर्व नहीं करेगा, जिससे ये मेरा थोड़ा भी नमक वाला पानी वेस्ट नहीं होगा, मैं पूरी तरह उसे कलेक्ट कर पाऊंगी। ठीक है, तो इसलिए मैं पहले इस फिल्टर पेपर को मॉइस्ट कर लूँगी और फिर मेरा जो सोल्यूशन बना है सैंड, वाटर और NaCl का, वो मैं इसमें पोर करूँगी। पोर करते ही क्या होगा, फिल्ट्रेट और रेसिड्यू अलग हो जाएगा। सो रेसिड्यू इज द इनसॉल्यूबल पार्ट रिमेनिंग ऑन द फिल्टर पेपर। ठीक है, जो पार्ट सॉल्यूबल नहीं था, जो रिमेन हो गया, उसको कहेंगे रेसिड्यू, दैट इज सैंड। वो पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, ऊपर रह जाएगा, तो दैट इज रेसिड्यू। और नमक प्लस पानी नीचे आ जाएगा, दैट इज फिल्ट्रेट। सो द लिक्विड कलेक्टेड इन द बीकर इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेट। तो जो लिक्विड नीचे आएगा वो फिल्ट्रेट और ऊपर जो रह जाएगा वो रेसिड्यू। तो इस तरह आप ऐसे वाले सॉलिड को प्यूरिफाई कर सकते हो जिसकी इम्प्यूरिटी उस सॉल्वेंट में सॉल्यूबल नहीं थी पर मेन सब्सटेंस सॉल्यूबल था।